हफ्ते ग्रामीणों और किसानों के लिए क्या रहा खास? देश में एक बार फिर गरमाया किसानों का मुद्दा। आंदोलन करने सड़क पर उतरे किसान। भारत सरकार ने बागवानी उत्पादकता बढ़ाने के लिए उठाया बड़ा कदम। किसानों को होगा फायदा। यूपी में दुग्ध संघों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने की बड़ी प्लानिंग। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत जम्मू में पूरी हुई 3500 परियोजनाएं। मौसम वैज्ञानिक से जानेंगे मौसम का हाल। तो शुरू करते हैं गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वीकली हेडलाइंस के साथ। बागवानी पर फोकस कर रही सरकार किसानों के लिए उठाया बड़ा कदम। किसानों का मुद्दा गरमाया, सड़क से संसद तक हंगामा। जानेंगे क्या है किसानों की मांगे। दिल्ली के सरस फूड फेस्टिवल में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। लखपति दीदियों के फूड स्टॉल से खाई दाल बाटी। राष्ट्रीय बीज कांग्रेस के 13वें संस्करण में साथ आए वैज्ञानिक, नीति निर्माता और उद्योग प्रतिनिधि। जैव संवर्धित फसलों को बढ़ावा देने के लिए लिया संकल्प। यूपी के दुग्ध संघों के लिए तय होंगे टारगेट। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी सीएम योगी ने दिए निर्देश। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत जम्मू कश्मीर में 3500 परियोजनाएं पूरी हुई। जानेंगे योजना का पूरा रिपोर्ट कार्ड। कपास उत्पादन में भारी गिरावट की संभावना। कृषि मंत्री ने कपास उत्पादन बढ़ाने पर दिया जोर। देश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने 9.8 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता रोग मुक्त रोपण सामग्री प्रणालियों की स्थापना, फसल की पैदावार, गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन में लचीलापन बढ़ाने में मदद करेगा। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी के भारत मिशन के प्रभारी अधिकारी केई वेई यो ने भारत के स्वच्छ पौध कार्यक्रम का निर्माण के हिस्से के रूप में ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान जूही मुखर्जी ने किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में सुधार के लिए पौधों के स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, एडीबी फंडिंग से पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा, जो किसानों की उत्पादकता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं यो ने बताया कि ये योजना भारत सरकार के आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम यानी सीपीपी से जुड़ी है और पौध स्वास्थ्य प्रबंधन में सुधार पर केंद्रित है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन के लिए हुंकार भरी है। सभी फसलों पर एमएसपी के लिए कानून बनाने समेत कई मांगों को लेकर किसान संगठनों ने 6 दिसंबर से शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए पैदल मार्च निकालने और फिर दिल्ली में प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। संगठन से जुड़े नेताओं ने दिल्ली कूच के लिए मास्टर प्लान भी बनाया था। दिल्ली कूच आंदोलन का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान नेता सरवन सिंह पंढेर कर रहे हैं। हालांकि एक अम्ब्रेला के नीचे आने वाले संयुक्त किसान मोर्चा और किसान सभा इस मार्च का हिस्सा नहीं होंगे। बता दें कि किसानों का मार्च शुरू होने से पहले अलीगढ़ पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को हिरासत में ले लिया था। टिकैत किसान नेताओं की एक बैठक में भाग लेने के लिए ग्रेटर नोएडा जा रहे थे। इस सब के बीच किसानों को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी साथ मिल गया है। उपराष्ट्रपति ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कृषि मंत्री पर तीखे सवाल दागे। बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बयान पर। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैसे प्रमुख संस्थानों की मौजूदगी के बावजूद किसान परेशान है और पीड़ा में है। किसान संकट में है और आंदोलन का सहारा ले रहे हैं और ये स्थिति देश की समग्र भलाई के लिए अच्छी नहीं है। उपराष्ट्रपति ने कृषि मंत्री से सवाल करते हुए कहा कि किसान संकट में क्यों है। कौन है वो लोग कहते हैं कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे, तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो ऐसा है, he doesn't decide what he can decide। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था
और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। अगली खबर में बात दिल्ली में चल रही सरस फूड फेस्टिवल पर। दिल्ली के कनॉट प्लेस में ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से आयोजित सरस फूड फेस्टिवल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। इस महोत्सव में पूरे देश से लगभग 150 महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भाग लिया। इसे महिला सशक्तिकरण का प्रतीक माना जा रहा है। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य न केवल लोगों को अलग अलग राज्यों का स्वादिष्ट भोजन चखाना है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को प्रेरित करना भी है। इस दौरान कृषि मंत्री ने अपने संबोधन में महिला सशक्तिकरण को लेकर कई बातें कही। ग्रामीण विकास मंत्रालय का ये मिशन है कि भारत की नारी को अबला नहीं रहने देंगे, सबला बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। और जब हम सबल बनाते हैं तो उसमें आर्थिक सशक्तिकरण का अपना महत्व है। आज 10 करोड़ दीदियां 90 लाख स्वास्थ्य सहायता समूह से जुड़ी है, जिनमें से 1 करोड़ 15 लाख 254 लखपति दीदी बन गई हैं, और बाकी को भी लखपति बनना है। और हमने सोचा है कि ये सब काम तो करेंगे, काम कोई बुरा नहीं होता। परंपरागत काम, चाहे वो भोजन के हो, व्यंजन बनाना हो, खिलौने बनाना हो, अलग अलग तरह की जो चीजें हम अभी देख रहे हैं। लेकिन अब इससे आगे भी बढ़ना है। आगे का संकल्प है हमको धीरे धीरे आजीविका मिशन को उद्योग चलाना है। कार्यक्रम के दौरान हाल ही में लखपति दीदी प्रोग्राम से जुड़कर लखपति बनी महिला ने कृषि मंत्री का आभार कुछ इस तरह से व्यक्त किया। हम लखपति हैं यार, सर पे सजा है ताज, खुशियाँ मना रहे हैं, हम देश में छा रहे हैं, हम देश की बनी है मजबूत एक मिसाल। हम लखपति हैं आज, सर पे सजा है ताज, वो दौर भी कुछ और था, मजबूरियों का शोर था, ना रास्ता ना मोड़ था, हाँ हौसला कमजोर था, हाँ हौसला कमजोर था। रास्ता दिखा के हमको मंजिल से मिलाया है, हाँ जिंदगी को हमारी खुशियों से संवारा है, हाँ हौसलों को हमारे खुशियों से संवारा है, हम लखपति हैं आज। रुख करते हैं अगली खबर का। कृषि मंत्रालय की तरफ से 13वें राष्ट्रीय बीज सम्मेलन NSC का आयोजन वाराणसी स्थित इरी साउथ एशिया रीजनल सेंटर में किया गया। 3 दिवसीय इस आयोजन में अमर उजाला गांव जंक्शन मीडिया पार्टनर रहा। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और उद्योग प्रतिनिधियों ने देश में किसानों के लिए नवीन बीज विकास की तकनीकों, हाइब्रिड और बायो फोर्टिफाइड फसलों, तनाव सहिष्णु किस्मों और त्वरित प्रजनन चक्रों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। खेती में शामिल इनपुट लागत को कैसे कम किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। एक नए बीज विधेयक बीज उद्यमिता को बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार और किसानों के बीच क्षमता निर्माण जैसे विषयों पर भी विमर्श हुआ। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में वैश्विक बीज क्षेत्र में भारत के बढ़ते नेतृत्व के बारे में भी बताया। अभी पिछले दिनों ही ICAR ने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों 109 नई किस्में बीजों की उनको रिलीज करवाया था, जो जलवायु के अनुकूल भी थे, कम पानी और कम समय में जो फसल आ जाए। बाजरा की एक किस्म ऐसी कि 120-115 दिन के बजाय 70 दिन में पक के तैयार हो जाए। धान की एक ऐसी किस्म के जिसमें 30% पानी कम लगे। तो बीज प्राण है खेती के। अच्छे बीज अगर हम अपने किसान को उपलब्ध करा पाएं तो इससे बड़ी सेवा खेती की और दूसरी हो नहीं सकती। 28 से 30 नवंबर तक चले इस सम्मेलन में 700 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। बता दें कि इस साल कार्यक्रम की थीम एक सतत बीज पारिस्थितिक तंत्र के लिए नवाचार यानी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल सीड इकोसिस्टम रखी गई थी।
हमने इस बात पे चर्चा की कि कैसे हमारी बीज की प्रणाली को एवं कृषि खाद्य की प्रणाली को मजबूत बनाया जाए, टिकाऊ बनाया जाए और साथ ही सभी के लिए फायदेमंद बनाया जाए। कैसे उसको जो लास्ट स्टेप पर हमारा जो स्मॉल होल्डर और हमारा किसान है उस तक पहुंचाया जाए। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी काफ़ी चर्चा हुई और बीज की उपलब्धता बढ़ाते हुए और उचित तरीके के बीजों की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए जाएं ताकि इन चीज़ों से लड़ने में मदद मिल सके, इस पे ठोस कार्यनीति बनाई गई। हम शीघ्र ही इसमें जो विचार हुआ था और जो रिकमेंडेशंस आई थी उसको हम कृषि मंत्रालय से, राज्य सरकारों से और विभिन्न जो इंस्टीट्यूट हैं उनसे शेयर करेंगे, उनसे साझा करेंगे ताकि एक आगे इस पे एक कार्यनीति बनाकर उन बिंदुओं पर अमल लाकर प्रदेश और देश के जो बीज से संबंधित इश्यूज हैं और ओवरऑल जो कृषि से संबंधित समस्याएं हैं उनमें एक ठोस परिवर्तन करने में हमें मदद मिल सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुग्ध संघों में हर स्तर पर जवाबदेही तय करते हुए हर काम के लिए टारगेट तय किया जाएगा। यह आदेश यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किया है। सीएम ने प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की बैठक ली। सीएम ने कहा, डेयरी क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुग्ध सहकारी समिति से जुड़े कर्मचारियों का उचित प्रशिक्षण कराया जाए और उन्हें आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। इसके साथ उन्होंने गोबर से कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट स्थापित करने के लिए भी कहा। उन्होंने आगे कहा कि डेयरी क्षेत्र महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम साबित हुआ है। बुंदेलखंड क्षेत्र में बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर इसका एक अच्छा उदाहरण है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों और दुग्ध संघों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित की जाए। इसके लिए प्रत्येक गांव और किसानों से दुग्ध सहकारी समितियां संवाद स्थापित कर अपने कार्यों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं। किसानों को दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए बेहतर नस्ल के दुधारू पशुओं के पालन के लिए भी जागरूक किया जाए। बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय 18 क्लस्टर दुग्ध संघ कार्य कर रहे हैं। एनडीडीबी द्वारा वाराणसी में डेयरी प्लांट संचालित किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बीते 2 दशकों के दौरान जम्मू कश्मीर में 217 पुलों के निर्माण के साथ लगभग 3500 परियोजनाएं पूरी की गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित शुक्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में विकास के ये आंकड़े सामने आए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान परियोजना को पूरा करने में तेजी लाने, गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने और पूरे जम्मू कश्मीर में सड़कों और अन्य परियोजनाओं की मदद से ग्रामीण इलाकों तक संपर्क बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर में साल 2001 से 2 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य 2001 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कपास उत्पादन एवं उपभोग समिति यानी CCPC ने इस बार देश में 2024 से 25 के दौरान कपास उत्पादन में 8% की गिरावट का अनुमान लगाया है। समिति के अनुसार आने वाले कपास सीजन में उत्पादन 299.26 लाख गांठ रह सकता है। वहीं पिछले साल 325.22 लाख गांठ का उत्पादन किया गया था। बता दें कि एक गांठ में 170 किलो कपास होती है। माना जा रहा है कि कपास उत्पादन में इस गिरावट के पीछे का मुख्य कारण इस साल कपास की खेती में आई कमी है। आंकड़ों के अनुसार कपास का रकबा इस बार 113.6 लाख हेक्टेयर रहने की संभावना है। वहीं बीते साल कपास का रकबा 126.88 लाख हेक्टेयर पर था। इसका मतलब कि रकबे में कुल 10% गिरावट आ सकती है। देश के उत्तरी क्षेत्र में आने वाले राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में इस साल कपास का रकबा कम होकर 12 लाख हेक्टेयर हो सकता है। वहीं इस क्षेत्र में 33 लाख गांठ उत्पादन की संभावना है, जो पिछले साल से काफी कम है। देश के मध्य क्षेत्र में आने वाले राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गिरावट के साथ कपास का रकबा 69 लाख हेक्टेयर रहने की संभावना है। वहीं उत्पादन का आंकड़ा 182 लाख गांठ रह सकता है, जो पहले 189 लाख था।
दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो कपास का क्षेत्रफल 29 लाख हेक्टेयर अनुमानित है। इस क्षेत्र में उत्पादन 78 लाख गांठ का अनुमान है। बता दें कि कपास के उत्पादन में गिरावट के अनुमानों के बीच कीमतों में उछाल जारी है। कपास के बाजार में कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से 8% ऊपर है। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि वैज्ञानिकों को कपास के बेस्ट क्वालिटी का सस्ता बीज तैयार करने को कहा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि कपास उत्पादन और क्वालिटी सुधार पर जोर देना चाहिए। भारत की मुख्य फसलें हैं, कपास है, मक्का है, धान है, गेहूं है, सब्जियां हैं, इवन ऑयल सीड क्रॉप है, सरसों, इवन जो हम बात करते हैं हमारी सरकार भी बहुत प्रमोट कर रही है कि भाई मिलेट्स, हाइब्रिड मिलेट। तो सीड इंडस्ट्री तकरीबन सभी जो हमारी मुख्य फसलें हैं उन पे फोकस कर रही है। लेकिन जो बड़ी फसलें हैं, कैश क्रॉप्स हैं, जैसे मैंने बात की थी कपास पे बहुत अनुसंधान करते हैं, मक्का पे बहुत अनुसंधान है। रुख करते हैं अगली खबर का। केंद्र सरकार ने राज्यों को जल्द से जल्द किसानों के लिए डिजिटल आईडी बनाने के निर्देश दिए हैं। इससे किसान पहचान पत्र नाम दिया गया है। बता दें कि किसान पहचान पत्र एक यूनिक आधार लिंक्ड डिजिटल आइडेंटिटी है जो राज्य का भूमि रिकॉर्ड रखेगी। इसमें डेमोग्राफिक डिटेल्स, उगाई जाने वाली फसलें और ज़मीन के मालिक की जानकारी जैसा महत्वपूर्ण डेटा शामिल होगा। इसमें बोई गई फसलों की भी जानकारी होगी। योजना के तहत सरकार का लक्ष्य 11 करोड़ किसानों की डिजिटल पहचान बनाना है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्यों को शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि जल्द से जल्द किसानों की डिजिटल आईडी तैयार की जा सके। सरकार ने शिविर लगाने के साथ प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की है। इसमें हर एक शिविर के लिए 15,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। इसके अलावा हर किसान आईडी पर 10 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देगी, जो पीएम किसान सम्मान निधि के बजट में जोड़ी जाएगी। चलिए अब नजर मौसम के हाल पर भी डाल लेते हैं। कल कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कुछ जगहों में हल्का सा बारिश होने का संभावना है और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा और अधिकतम तापमान 23 to 25 डिग्री होने का संभावना है। हल्का सा बारिश होने का उम्मीद है, इसलिए आप लोगों को ये अभी सभी जगह गेहूं का बुआई किए होंगे। अब 21 दिन भी हो गया है, पहला इरिगेशन करने का समय भी हो चुका है और एक दो दिन वेट कीजिए, क्योंकि बारिश के बाद इरिगेशन देना ठीक है, अदरवाइज ये फिर पानी देंगे बारिश भी हो जाएगा, इसलिए एक दिन वेट कीजिए। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 4 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।